बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ MSCT एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम असिस्टेंट का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसकी क्लब आईडी 98 है और ये 28 जुलाई 2024 को इवनिंग टाइम में हुआ है। इस क्लब आईडी के अंदर ये 6 पेपर इंक्लूड थे। इसके अलावा इस पेपर का जो PDF है उसका लिंक भी इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जबकि PDF डाउनलोड करने का पासवर्ड आगे चलकर आपको वीडियो में बता दिया जाएगा। तो चलिए अपनी पेपर का आगाज़ करते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया था व्हाट इज़ द सेकंड टेन्योर ऑफ बेनज़ीर भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो का जो सेकंड टेन्योर था वो 1993 से लेकर 1996 का। इसके अलावा जो बेनज़ीर पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनी थी वो 2 दिसंबर 1988 को बनी थी और 6 अगस्त 1990 तक वो प्राइम मिनिस्टर रही थी। पहली दफ़ा जो उनकी गवर्नमेंट डिज़ॉल्व हुई थी वो गुलाम इसाक़ खान ने की थी। दैन वो सेकंड टाइम दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनी। तो सेकंड टाइम जो उनकी गवर्नमेंट डिज़ॉल्व की फ़रूक लगारी ने 1996 में की। इसके अलावा अगर हम इसमें जो मज़ीद नॉलेज ऐड कर सकते हैं ताकि हमारी आइंदा पेपर्स की भी तैयारी हो सके, उसमें आपने ये देखना है कि जब बेनज़ीर पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो दैन शी वाज 11th प्राइम मिनिस्टर। जो तरतीब में आ रहे थे वो 11th प्राइम मिनिस्टर बनी थी और जब वो दूसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनी थी वो 13th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की। दैन शी वाज बोर्न इन 1953 एंड डाइड इन 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास वो है नेम द रेंज विच सेपरेट्स चाइना फ्राम पाकिस्तान। प्रॉपरम रेंज इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा जो द रोड विच जो पाकिस्तान और चाइना को कनेक्ट करता है उसका नाम प्रॉपरम हाईवे है। खुजराब पास इसके अलावा पाकिस्तान और चाइना को कनेक्ट करता है। सोशल बाइकाट ऑफ बनो हाशिम टुक प्लेस इन डैश नबवी 7th नबवी। मजलिस शूरा वाज एस्टैब्लिश्ड इन। मजलिस शूरा 24 दिसंबर 1981 को बनाई गई थी। मजलिस शूरा थी जो इसके साथ आर्टिकल 50 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील करता है। मजलिस शूरा पार्लियामेंट को बोलते हैं और मजलिस शूरा जो कंसिस्ट करती है इसके अंदर एक प्रेसिडेंट शामिल है, 2 हाउसेस जिसको हम नेशनल असेंबली विच मीन्स लोअर हाउस एंड सेनेट विच मीन्स अपर हाउस, ये 2 हाउसेस एंड प्रेसिडेंट इंक्लूड्स इन मजलिस शूरा। लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा इज लोकेटेड इन इटली के अंदर लोकेटेड है और इसकी जो हाइट है 57 मीटर है। Daughter of East book is written by Benazir Bhutto. Who played the main leading role in Titanic movie? लियोनार्डो डिकार्पियो ने मेन लीडिंग रोल प्ले किया था और इसके जो कैरेक्टर का नाम था वो जैक डॉसन था। इसके अलावा जो फीमेल लीडिंग रोल प्ले किया था वो केट विंसलेट ने प्ले किया था और उसने रोज डिविट का कैरेक्टर प्ले किया था। दैन मूवी जो रिलीज हुई थी 1997 में रिलीज हुई थी और इस मूवी ने 11 ऑस्कर जीते थे। इसके अलावा जो टाइटैनिक का इंसिडेंट हुआ था वो 1912 में हुआ था, 14 और 15 अप्रैल के दरमियान। और ये जो टाइटैनिक जो शिप थी वो इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की तरफ जा रही थी। कोशिश किया करें इस तरह क्वेश्चन को एक्सपेंड किया जाए ताकि आपको सिर्फ एक MCQs ना याद हो। जितना आप क्वेश्चन को एक्सपेंड करेंगे उतना आपके फ्यूचर एग्जाम की तैयारी अच्छी होती जाएगी। अशगाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ तुर्कमेनिस्तान। द 2021 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जिसको वो COP26 भी बोलते हैं किस कंट्री में हुई थी? ये ग्लासगो में हुई थी, UK का जो शहर है। द इंडियन कौंसल एक्ट विच इज़ आल्सो नोन एज मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स वाज इनेक्टेड इनटू लॉ इन 1909। इसका करेक्ट आंसर है। ये आपके लिए व्हाट्सएप स्टेटस सर्विस है। अगर आप चाहते हैं अगर आपको व्हाट्सएप स्टेटस पर जॉब रिलेटेड तमाम अपडेट्स इंफॉर्मेशन मिलती रहे तो हमारा ये नंबर जो आपके सामने शो हो रहा है इसे अपने पास सेव कर लें MSCT एकेडमी के नाम से। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ये लिंक अवेलेबल होगा, आप इस लिंक को ओपन करके फॉर्म फिल कर दें। इंशाल्लाह विद इन 1 वीक आपको व्हाट्सएप स्टेटस शो होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टिल नाउ हाउ मेनी वार्स और फॉट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। अभी तक पाकिस्तान और इंडिया में 4 जंगें हुई हैं जिसमें से 3 जंगें कश्मीर इशू के ऊपर हुई हैं। इसके अलावा ये मैंने तमाम जगहों की एक ब्रीफ सा वन नोट लिखा है, आप उसे स्टडी कर लें। इंपीरियल ट्विन टावर इज लोकेटेड इन, ये मुंबई इंडिया में वाक़या है। 2005 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और 2010 में ये कम्प्लीट हुआ। पाक चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट वाज सेटल्ड इन, ये 1963 में सेटल हुआ था
और देन जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। ट्रीटी ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं ब्रेक इनटू पीसेस, टूटना। तो ये ट्रीटी ऑफ सेवर्स है जो कि 1922 में हुई। इस ट्रीटी के बाद ऑटोमन एम्पायर को और जो ऑटोमन एम्पायर की टेरिटरी थी वो फ्रांस को दे दी गई, यूके को दे दी गई, ग्रीस को दे दी गई, इटली को दे दी गई। और इसके अलावा जो ऑटोमन एम्पायर बच गई थी उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा ऑक्यूपेशनल जोन्स बन चुके थे। इसकी रीज़न ये थी कि ऑटोमन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार चुके थे। नरेंद्र मोदी विजिटेड पाकिस्तान इन 25 दिसंबर 2015। द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इंक्लूड है। इसके अंदर 4 कंट्रीज़ हैं। अब इन 4 कंट्रीज़ के अगर आप नाम रखें, नाम याद रखना चाहें तो ये बार बार आगे पीछे हो जाएंगे। MCQs में कभी वो एक कंट्री का नाम पूछे तो कभी दूसरे का। तो ये मैंने आपके सामने एक ट्रिक लिखा है, सीड, जिसको हम उर्दू में बीज बोलते हैं। तो सीड की आप स्पेलिंग देखें SWD, S से सोमालिया, E से इथियोपिया, E से इरिट्रिया, D से जिबूटी। ये 4 कंट्रीज़ हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इंक्लूडेड हैं। आप वो जैसे मर्जी ऑप्शंस को घुमाएं, आपने ये ट्रिक जहन में लाना है, सीड, और उसके बाद आपने हॉर्न ऑफ अफ्रीका का आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कौन सी कंट्रीज इंक्लूडेड है। तो आई डोंट थिंक सो कि अब आप ये कभी भूलेंगे। प्रोजेक्टेड कैपेसिटी ऑफ कालाबाग डैम 3600 मेगावाट है और ये इंडस रिवर के ऊपर प्लान है, मियाँवाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर कि ये बनाया जाएगा। लेट्स सी कि ये कब बनता है, लेकिन जो प्रोजेक्टेड एक अंदाज़ा है ये 3600 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है। इफ रोम इज नॉट टोटली वेंटिलेटेड देन विच गैस कैन अक्यूमुलेट रेडॉन। 18वीं तरमीम का पास हुई थी। इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है 8 अप्रैल 2010। इस क्वेश्चन को भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया जा सकता है, लाजमी एक्सपेंड कीजिएगा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाज फॉर्म्ड इन 1957 और इसका जो हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रेलिया वियना में है। ये पासवर्ड नंबर 1 है। अगर आप इस पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऑक्सीजन लिखें और रिमेनिंग पार्ट जो पासवर्ड है वो भी आपने इसी पासवर्ड के साथ मिलाकर कैपिटल लेटर्स में लिखनी है विदाउट गिविंग एनी स्पेस। When did China join World Trade Organization? 11 December 2001. Which country had opposed Pakistan membership to UNO? अफगानिस्तान ने अपोज किया था। Who led Simla Deputation of 1906? सर आगा खान 3, ये गलत लिखा गया है इधर। और 1 अक्टूबर 1906। Who was the first head of state to visit Pakistan? फर्स्ट हेड ऑफ स्टेट जिन्होंने 1947 में विजिट किया था वो अमीर ऑफ कुवैत थे और जिन्होंने 1948 में विजिट किया था वो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुकर्नो थे। आपके डिपेंड करता है कि उसने पेपर में किस तरह क्वेश्चन पूछा था। एग्जैक्ट स्टेटमेंट मेरे पास नहीं है, मैंने दोनों पॉसिबल सिचुएशंस आपके साथ शेयर कर दी। Who was captain of first hockey team who participated in 1948 Olympics? ये क्वेश्चन भी पूरा नहीं लिखा गया। 1948 ओलंपिक्स जब हुआ था पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम उस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था और इस क्वेश्चन में उसने पूछा है कि पाकिस्तान हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे। अली दारा कैप्टन थे और इससे पहले भी दारा 1936 के ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके थे। और इसके अलावा जो इस ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने 4th पोजीशन हासिल की थी 1948 ओलंपिक्स की, ये मैंने एग्जैक्ट डेट लिख दी है 29 जुलाई को, तो 14 अगस्त 1948 के दरमियान ये हुए थे। इसके अलावा ओलंपिक्स के टॉपिक अगर हम मज़ीद देखें तो हमारे नॉलेज में ये आएगा कि 1988 का ओलंपिक्स जो मॉस्को में शेड्यूल था, पाकिस्तान में इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था क्योंकि ये मॉस्को रूस में हो रहा था और रूस ने उस वक्त अफगानिस्तान पर हमला किया हुआ था और पाकिस्तान ने एहतजाज के तौर पर इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। वो इसको अगर हम मज़ीद देखें 1948 का जो ओलंपिक्स था ये 12 साल के वक्फे के बाद हुआ था। 1948 में भी ओलंपिक्स शेड्यूल था, 1944 में भी ओलंपिक्स शेड्यूल था, लेकिन वर्ल्ड वार 2 की वजह से ये ओलंपिक्स हो नहीं था सका, इसलिए 1948 में ये समर ओलंपिक्स फर्स्ट टाइम हुआ था। लफ्ज़ वसन का मकसद क्या है? हिजर। विच प्रॉफिट इज कॉल्ड फादर ऑफ मुस्लिम? हज़रत इब्राहिम। कपूर होना एक मुहावरा है, इसका मफहूम क्या है? गायब होना।
Which of the following is the capital of Greece? Athens. When did Soviet Union officially break up? 26 December 1991. कोबे ब्रायंट जो कि एक अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर थे, ये एक हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर वफात पा गए थे इन द अमेरिकन प्रोविंस ऑफ कैलिफोर्निया ऑन 26 जनवरी 2020. Which modern country erstwhile Sassanid Empire? Iran. What is the punctuation called in Urdu? उर्दू में इसे रमूज़े अबाब बोलते हैं. Which comes to the end of declarative sentence? Period. फुल स्टॉप आता है declarative sentence के अंदर. declarative जो sentence होता है, कोई भी एक सिंपल सा sentence जो भी ओपिनियन हो, उसके अंदर स्टेटमेंट हो. जिस तरह के एग्जांपल आई लाइक आइसक्रीम, जैसे ही बात मुकम्मल हुई एंड पर पीरियड आ गया, फुल स्टॉप आ गया. What was the real name of नवाब मोहसिन उल मुल्क सैयद मेहदी अली? एंटोनिम ऑफ क्वेल, एजिटेट. क्वेल का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टॉप करना, फोर्सफुली स्टॉप करना किसी चीज़ को. एजिटेट का मतलब होता है स्टिर अप, एक्साइट, प्रोटेस्ट. हेंस इट्स ऑपोजिट विल बी एजिटेट. ये मैथ का एक क्वेश्चन है. मैथ तो वीडियो सॉल्व नहीं करेंगे, आप इसको स्टडी कर लें. इसके लिए सेपरेट हमारी इसी चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है मैथ की. उसमें मैथ कोर्स सिंपल और वेरी इजी वे में शॉर्टकट मेथड्स के थ्रू समझाया गया है. Approbate means approve, sanction. Surreptitious means acting or doing something clandestinely. Clandestinely का मतलब होता है सीक्रेट और illicit. illicit गैर कानूनी, किसी चीज़ को सीक्रेट या गैर कानूनी तौर पर करना. डेमोग्राफिकल ट्रांजिशन थ्योरी प्रपोज बाय ये वॉरेन एच थॉम्सन ने की थी 1929 में, और ये पॉपुलेशन ग्रोथ ओवर टाइम, पॉपुलेशन ग्रोथ के हवाले से ये एक थ्योरी है, डेमोग्राफिकल ट्रांजिशन थ्योरी. महाभारत इज रिलेट टू हिंदुइज्म. आप काज महाकाज का क्या मतलब है? खुद जो काम खुद किया जाए वही बेहतर है. ये भी एक मैथ का क्वेश्चन है, आप इसको स्टडी कर लें. अभी अगर इसको हम सॉल्व करने बैठे तो मैथ की सीरीज से अगर सॉल्व करते तो ये काफ़ी टाइम ले जाएगा, तो इसलिए मैं मैथ के क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ. बाय व्हाट परसेंटेज डज वाटर एक्सपैंड व्हेन इट फ्रीजेज? जब पानी को हम फ्रीज कर लेते हैं तो ये कितनी परसेंटेज से फ्रीज होता है? ये 9% से इंक्रीज हो जाता है. अगर आप पानी की बोतल को फुल भर कर फ्रीज करेंगे तो वो फट जाएगी, क्योंकि जब जैसे हम पानी को फ्रीज करते हैं तो वो एक्सपैंड करता है. वेटरन एक्टर मोइन अख्तर वाज फेमस. मोइन अख्तर किस किस्म की एक्टिंग के लिए मशहूर थे? तो वो कॉमेडी के लिए मशहूर थे. पासवर्ड नंबर 2 है, ये हमारी एकेडमी का नाम है MSC के एकेडमी. और इससे पहले जो आपको पासवर्ड बताया है आपने वो ये वाला पासवर्ड का हिस्सा मिलाकर, और आगे जो आपको पासवर्ड का हिस्सा बताया जाएगा, आपने तमाम पासवर्ड मिलाकर लिखने हैं ताकि आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकें. मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट. हज़ारा कम्युनिटी लिव्स इन द एरिया ऑफ, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान में है. हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कितनी दिन तक रहे? 40 दिन. विच सूरा स्टार्ट्स विद बिस्मिल्लाह? सूरा तौबा. ये भी मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप इसको पर रिव्यू कर लें. वी विल डिस्कस इट लेटर. द एबुल हैज करंट इज फॉर्म बाय, यानी कि समुद्री मौज. करंट, इधर करंट से मुराद ये है ये बाय कन्फ्लुएंस ऑफ वार्म मोज़म्बिक एंड ईस्ट मेडागास्कर करंट. इन दोनों की करंट से को एगोरस करंट कहते हैं. और ये जो सारा प्रोसेस होता है ये इंडियन ओशन में होता है. पंजाब वुमन प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक्ट वाज पास्ड इन 2017. चौपान किसकी तहरीर है? अहमदुद्दीन कासमी. हयात जवेद किसने लिखी? अल्ताफ हुसैन खाली. What is the function of State Bank of Pakistan? To regulate monetary policy. The most important layer of atmosphere, troposphere. और ये भी वही लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है जिसके अंदर तमाम जो रेन है, विंड्स हैं, क्लाउड्स है, ये तमाम जो फिनोमिना है इसी लेयर के अंदर एग्जिस्ट करता है. ये अब ब्रीफ डिटेल लिखी है, इसे आप स्टडी कीजिएगा. इसके अलावा जो ऑल लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है उस सबको स्टडी करें.
It is important with regard to one paper MCQs. The term DNS stands for Domain Name System. What is the use of functional key F7? F7 किस चीज़ के लिए यूज़ होती है MS ऑफिस में? ये स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए यूज़ होती है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नोत्रे डैम कैथेड्रल ये किस कंट्री में वाक़या है? ये फ्रांस में है। When हिजरा स्टार्टेड 12 रबीउल अव्वल 13 ईयर ऑफ नबुव्वत, तो ये यहाँ से ही हिजरी कैलेंडर स्टार्ट होता है। आपसे वो क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है कि इस्लामी कैलेंडर कब से स्टार्ट होता है, आप उसका आंसर करेंगे हिजरत नबवी से। और इसी से रिलेटेड एक ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि इस्लामिक कैलेंडर स्टार्ट किसने किया था? देन हजरत उमर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Which surah contains the orders about वुज़ू, गुस्ल, तयम्मुम? तो सूरा अल-माइदा में वुज़ू, गुस्ल और तयम्मुम के अहकामात मौजूद है। Who was Henry Kissinger? US Secretary of State. A tag is a computer program which can self-replicate, जो कि खुद ही कॉपी होता जाता है, प्रोपोगेट ओवर द नेटवर्क और फैलता जाता है नेटवर्क में विद या विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन के बगैर, एंड एज अ मलिशियस इंटेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वॉर्म है। ये जो तमाम 4 ऑप्शन हैं इनको मैंने वन लाइनर के थ्रू एक्सप्लेन किया है, आप इसको एक दफ़ा स्टडी कर लें, देन आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा ये क्वेश्चन। द बैटल ऑफ ट्रेंच गज़वाए खंदक किस हिजरी में लड़ी गई? तो ये 5 हिजरी में लड़ी गई और गज़वाए खंदक को गज़वाए ज़ाब भी कहते हैं। Which country has decided to register Himalayan pink salt as geographical indication? पाकिस्तान। उर्दू का ज़रीन दौर 18वीं सदी। जो स्पेस के अंदर पहली मूवी बनाई गई है उसका नाम क्या है? द चैलेंज। द सम, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, आप इसको एक दफ़ा बड़ा आइडियो कर लें। द पैसिव मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस किसी सब्सटेंस का फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, किसी भी सब्सटेंस की हाई कंसंट्रेटेड एरिया से लोअर कंसंट्रेटेड एरिया की तरफ मूवमेंट को हम डिफ्यूजन कहते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिमुलेंट इन द टीन एज इज कैफीन। एट नाइट्स प्लांट्स इनटेक, रात के वक्त जो दरख्त होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। यही वजह है कि अगर आप शाम के वक्त दरख्त के नीचे या रात को दरख्त के नीचे सो जाएं तो आपके बेहोश होने या फोत हो जाने का खदशा होता है। उसकी रीज़न ये है कि रात के वक्त वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट छोड़ रहे होते हैं, तो जैसे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो उसका लेवल बढ़ जाता है, आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो इसमें कोई साया वगैरह जिन बोध का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। Ice float on water because its density is lower than water. Which of the following is most elastic steel? The house is large, dash is quite old-fashioned. What is the correct option here? Who won FIFA Women World Cup 2023? ये स्पेन ने जीता था, ये 9th एडिशन था और इसको होस्ट किया था न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने। इसके अलावा आप फीफा मेन को भी देखें, इससे रिलेटेड फीफा से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, इनके विनर्स और इनके फ्यूचर में जो 2-3 टूर्नामेंट प्लान होते हैं, जिस तरह 27 का 31 का, आप उसको भी देखें वो किस मुल्क में शेड्यूल्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी मोटिव, यानी कि कौन सी बेसिक नीड नहीं है? अफेक्शन। द टाइटल एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, the title ambassador of Hindu Muslim unity was given to Mr. Jinnah by option C is correct here. सफीर अमन का लक़ब कायदे आज़म को किसने दिया? He is ill with fever. करेक्ट पंक्चुएशन ये हमने यूज़ करनी थी, ये जुमला था, इसकी करेक्ट पंक्चुएशन जो बनेगी या फिर जो हमारे पास ऑप्शन बी है। हिस्ट्री इट हैज़ बीन सेड, यब जो इट हैज़ बीन सेड है ये 2 कोमास के अंदर आ रहा है, इसको हम ब्रैकेटिंग कोमा भी बोलते हैं।
अगर हम इस सेंटेंस को काट भी दें, इसको ना भी पढ़ें, देन भी हमारा जो जुमला होगा वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट होगा। आप इसे बात करते हैं, हिस्ट्री इज़ द एसेंस ऑफ इन्यूमरेबल बायोग्राफी। जिस तरह हम उर्दू में ब्रैकेट लगाकर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं सेंटेंस के अंदर, इस तरह इंग्लिश में ब्रैकेट बहुत कम यूज़ होती है, उसकी जगह ब्रैकेटिंग, कोमा, जिस तरह इधर ये लगे हुए हैं, उनकी हेल्प ली जाती है। पासवर्ड नंबर 3 है, हु अबालिश खिलाफत इन टर्की, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। तो ये ब्रीफ से डिटेल है, आप उसे स्टडी कर लें। द परफॉर्मेंस ऑफ आवर प्लेयर वाज रेदर worse than I had expected. He goes for walk in the morning. अब इस जुमले के अंदर जो in the morning है, हमने ये बताना ये क्या है, ये फ्रेज है या डिपेंडेंट क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये फ्रेज है, क्योंकि जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है उसका अपना सब्जेक्ट भी होता है और अपना वर्ब भी होता है, लेकिन ये अपना मायने कंप्लीट करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज की मोहताज होती है। जबकि अगर हम इन द मॉर्निंग सेंटेंस के ये जुमले को देखें, जो छोटा सा एक नामुकम्मल जुमला है, ये ना इसके अंदर सब्जेक्ट मौजूद है ना वर्ब मौजूद है, लिहाजा ये फ्रेज हो गया। His health broke down due to illness. Option D is correct here. The adverb which describes how many times a specific event has happened. वो एडवर्ब जो बताए कि एक एक्शन या इवेंट कितनी दफ़ा हुआ, उसे हम कौन सा एडवर्ब बोलेंगे, हम उसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ये एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाना था, एंड द करेक्ट ऑप्शन विल बी अ सॉन्ग विल हैव बीन सung by her. द डार्क ग्रीन फील्ड इन द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के परचम का सब हिस्सा है वो मुस्लिम मेजोरिटी को रिप्रेजेंट करता है, और जो सफ़ेद हिस्सा है वो माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, और जो पाकिस्तान के झंडे के अंदर स्टार मौजूद है वो नॉलेज और लाइट को रिप्रेजेंट करता है, और जो चांद क्रिसेंट मौजूद है वो प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो पाकिस्तान का जो परचम था अमीरुद्दीन खुदवाई ने डिज़ाइन किया था। अगरतला कॉन्स्पिरेसी वाज, ये जो कॉन्स्पिरेसी थी ये स्टेट वर्सेस मुजीबुर रहमान इस केस का नाम था। गज़ल नीम वहशी सनफ है, ये किसने कहा था, ये कलीमुद्दीन अहमद ने कहा। और 100 नंबर जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑप्शन एनिमेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन MS PowerPoint एग्जिस्ट। एनिमेशन पेन के अंदर ये एग्जिस्ट करती है। गाइस ये आज का हमारा पेपर था। अगर आप इस तरह की लेटेस्ट पेपर्स एंड एजुकेशनल वीडियो से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो चैनल लाइक सब्सक्राइब लाजमी शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो ये पेपर अपने फ्रेंड्स, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हैं। आपके सामने ये कितनी मेहनत से विद ऑप्शंस एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी अपने सोशल सर्कल में शेयर कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। थैंक यू वेरी मच।